प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर, नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स, खंडवा। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल मंगलवार को खंडवा पहुंचे और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह के द्वारा आयोजित व्याख्यान को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और इसी के साथ देश की सुरक्षा पर और आंतरिक सुरक्षा पर किए गए सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश डुंगरे ने की। इस अवसर पर भाजपा के तमाम विधायक, जिला संगठन एवं अनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उत्कृष्ट विचार के साथ उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और निरंतर जितना कहा जाए कम है। उन्होंने जहाँ संगठन को मजबूती प्रदान करी। भाई ये तो बताइए कि कैसे हम अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। तो हम लूजर है कि गेनर है? हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि सर हम ऑलवेज गेनर हैं, हम लूजर नहीं है। हम जो देते हैं वो तकनीक इतनी ऊपर है कि उसमें से कोई चोरी नहीं कर सकता, और जो हमें मिलता है वो हमको शेयर करने में जो मिलता है उसके बारे में हम सोचते हैं। और आज मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2020 में जो हमारी रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति बनी थी 2020 में, उसमें यह साफ था कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम रिसर्च ओरिएंटेड काम करेंगे, हम नए अनुसंधानों के साथ ऐसी चीजें तैयार करेंगे जो देश के भी काम आएंगी और देश से हम उसको निर्यात भी करके अपनी विदेशी मुद्रा को कमाएंगे। और मुझे आज गर्व है कि जो सूची आज की तारीख तक है, स्वदेशी इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने 30 रक्षा उत्पादों का पेटेंट कराया जो पूरी तरह से भारतीय है। नहीं तो कभी हमें यह मौका नहीं था, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो समझौते होते थे, हमारा जो बिचौलिया होता था वो विदेशी होता था, और उसके अपन सबने भी आंदोलन किए हैं दलाली को लेकर। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति में एक लाइन डाली कि जो भी भारतीय कंपनी रक्षा उत्पादन से जुड़ी होगी, रक्षा सौदों में उसकी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी, और छोटा हो या बड़ा लेकिन भारतीय होना चाहिए। और उस नीति का परिणाम था कि चाहे राफेल खरीदे हो हमने, या जो भी चीजें हम आयात करते हैं उसमें पहला समझौता होता है कि इसके मेंटेनेंस और रीअसेंबलिंग का काम इस भारतीय कंपनी को आपको देना पड़ेगा, ताकि भविष्य में हम आयात से बच पाएं और हम अपने देश में उसका असेंबल करें या उसको बनाने का काम करें। 2014 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के रास्ते पर जितनी तेज गति से काम हुआ, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसके पहले इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलताएं कभी हमको नहीं मिली। चाहे हमने तीनों सेनाओं के चीफ के रूप में नियुक्ति करने की बात हो, हम आयात करने वाले देश थे, आज शस्त्रों का निर्यात करने वाले देश हैं। हमारी सीमाओं पर जितने भी एयरपोर्ट हैं वो आज 100% ऑपरेशनल है, और आने वाले 50 साल की ज़रूरतों के मुताबिक आज वो कंप्लीट हो गए। चौथी बात मैं करता हूँ कि हम अगर आयात को भले रोक दें, 209 वस्तुओं को हमने आयात से प्रतिबंधित किया है, लेकिन अगर हम देश में नहीं बनाएंगे तो ये प्रतिबंध हम पर मुसीबत बन सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी काम करता है सरकार पूरी तरह से उसको मदद करे। वही उदाहरण मैंने आपको 2-4 बताए कि हमारी जितनी भी रक्षा कंपनियां हैं उन्हें 30 पेटेंट हासिल कर लिए। पेटेंट हासिल करने का मतलब होता है कि दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम छाती तान कर खड़े हुए हैं। हमारी मिसाइल्स वहाँ पर लग गई थी, लेकिन जिस प्रकार से सेना के अधिकारियों कर्मचारियों को जो इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट भारत सरकार ने दिया है 2016 के बाद, मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी मेरा प्रश्न यह था भाई साहब कि आप आंतरिक सुरक्षा को लेकर के क्या कहते हैं? कल भी पंजाब में एक हमला हुआ साइबर सेल के ऑफिस में, हिमाचल की विधानसभा पे भी खालिस्तान समर्थकों ने झंडे लगा दिए। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? एक फर्क आपको दिखता होगा, पहले पंजाब में आतंकवादी किसी को मारता था और उसके बाद में जश्न मनाता था। अब आतंकवादी मारता है
तो कुछ घंटों के भीतर वो भी मार दिया जाता है अपने साथियों के साथ। ये फ़र्क है। ये गतिविधियाँ, इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी प्रतिपक्ष है, ऐसा मैं मानता हूँ। पंजाब की चीज़ों को हमको रिएक्शनरी होकर नहीं देखना चाहिए। पंजाब बॉर्डर स्टेट है। भारत सरकार पूरी समय सीमावर्ती राज्यों के प्रति चौकस रहती है। मैंने मणिपुर का आपको उदाहरण दिया है, बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हमारी पाकिस्तान से लगी बॉर्डर हो, जो भी सीमावर्ती राज्य है उसके बारे में भारत सरकार सदैव सचेत रहती है।